उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए, जिसके तहत बुर्का या हिजाब पहनकर या किसी भी तरह से चेहरा ढककर स्कूल आने वाली छात्राओं को एंट्री नहीं देने की बात कही गई। मिस्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक स्कूल आने वाली छात्राएं अपने बाल ढकने के लिए हेड स्कार्फ पहन सकती हैं, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं ढक सकती। मिस्र के सरकारी स्कूलों में 30 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए सत्र से इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा। मिस्र में पिछले कई सालों में स्कूल में बुर्का पहनने पर बहस चल रही थी। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक पूरे मिस्र में कई निजी संस्थान पहले से ही नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का एक और केस दर्ज कर लिया गया। सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान की वजह से उन पर ये केस दर्ज किया गया और उनके खिलाफ ये मुकदमा मुंबई के पास मीरा रोड थाने में दर्ज हुआ। इससे पहले उदयनिधि पर देश के कुछ और हिस्सों में भी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। उधर एआईएडीएमके के पूर्व विधायक सत्यनारायण बी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले का केस दर्ज कर लिया गया। विजिलेंस की टीम ने तमिलनाडु में उनके 18 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें चेन्नई में 16 जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई, जबकि तिरुवल्लुर और कोयम्बतूर में भी एआईएडीएमके के पूर्व विधायक सत्यनारायण बी के कुछ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस बीच तमिलनाडु में रेत खनन से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी तेज हो गई। ईडी के अभियान में रेत कारोबार से जुड़े उद्योगपति रत्नम के कई ठिकानों की तलाशी ली गई और इस दौरान ईडी की टीम ने बड़े कारोबारी रत्नम के दिंडुक्कल के घर और दफ्तर पर कई घंटों तक छापेमारी की। ईडी ने यह छापेमारी रेत की बिक्री में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोपों पर की। उधर फ्रांस की सरकार ने रेडिएशन फैलाने के आरोप में आईफोन 12 पर बैन लगा दिया, जिसके बाद ये फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने जवाब दिया और इन आरोपों को गलत बताया। लेकिन फ्रांस की सरकार का कहना है कि आईफोन 12 रेडिएशन तय सीमा से अधिक पाया गया, जिसकी वजह से फ्रांस में आईफोन 12 बैन कर दिया गया। और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब एप्पल ने आईफोन 15 लॉन्च किया। और इसी दौरान फ्रांस में रेडिएशन पर नजर रखने वाली संस्था ANFR की ओर से किए गए टेस्ट में आईफोन 12 फेल हो गया, क्योंकि फोन में रेडिएशन का SAR यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट तय लिमिट से ज्यादा पाया गया। SAR वो रेट होता है जिससे किसी शख्स के शरीर में मोबाइल से पैदा होने वाले रेडिएशन के अंदर जाने का पता चलता है, और आईफोन 12 में वही ज्यादा पाया गया, जिसने एप्पल का नुकसान करा दिया, क्योंकि इस खबर के बाद एप्पल के शेयर नीचे गिरने लगे। जिसके बाद एप्पल ने फ्रांस की सरकार के आरोपों को खारिज किया और साफ साफ कहा कि आईफोन 12 से नियम से अधिक रेडिएशन नहीं होता। इधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि चीन ने एप्पल समेत किसी भी विदेशी ब्रांड के फोन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है, जबकि पिछले हफ्ते खबरें आई थी कि चीन ने सरकारी कर्मचारियों के आईफोन और दूसरे विदेशी ब्रांड के फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और वहां के कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए कि वो दफ्तर में आईफोन और दूसरे विदेशी उपकरण न लाएं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने बैन की इन खबरों पर जवाब दिया और साफ किया कि चीन की सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हालांकि चीन की विदेश मंत्रालय ने बताया कि वहां की सरकार ने साइबर सुरक्षा पर कुछ सख्त कानून बनाए हैं, जिनका पालन सभी कंपनियां करती हैं। पश्चिमी मीडिया ने पिछले हफ्ते ये दावा किया था कि चीन में सभी सरकारी कर्मचारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बढ़े तनाव के बीच चीन की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला बताया गया, क्योंकि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है